Hello everyone. In this video, I am going to discuss first unit of differential calculus. Let's start with the first question. First question is, prove that limit x approaches to 0, x upon mod x plus x square does not exist. हमें ये प्रूव करना है कि इस फंक्शन की लिमिट x approaches to 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती है? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना हो। तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। वो दोनों आपस में बराबर नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव। नेगेटिव लगाया जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करने के लिए और आगे एफ ऑफ एक्स। तो यहां से हमें मिलेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है एक्स अपॉन मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। क्योंकि एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो जीरो को अप्रोच करने के हमारे पास दो तरीके हैं। यहाँ पे नंबर लाइन पे मान लो जीरो है। अब जीरो को अप्रोच करना है तो जीरो की तरफ हम इस साइड से भी आ सकते हैं और जीरो को हम इस तरफ से भी अप्रोच कर सकते हैं। अब क्योंकि इस बार हमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो हम जीरो को अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से, यानी इन नंबर्स के थ्रू हम जीरो की तरफ आएंगे। क्योंकि ये वाले जो नंबर है वो जीरो से छोटे नंबर है, तो इसीलिए इस केस में हम पुट करते हैं x को जीरो माइनस एच। क्योंकि हम जीरो से छोटे नंबर के होते हुए जीरो की तरफ आ रहे हैं और ये जो h है वो जीरो से बड़ा नंबर यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। क्योंकि अगर h हमारा नेगेटिव नंबर हुआ और हमने x को पुट किया मान लो जीरो माइनस माइनस वन, h हमने माइनस वन ले लिया, तो यहां से हमें मिलेगा प्लस वन, जो कि राइट साइड का नंबर मिल जाएगा। जबकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट साइड का नंबर चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे हम x को पुट करेंगे जीरो माइनस एच, एच रहेगा ग्रेटर देन जीरो। देयर फोर अब क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन x से h में चेंज कर दिया है, पहले लिमिट हमारी x में थी, अब लिमिट भी चेंज हो जाएगी h में। तो देयर फोर एक्स अप्रोच कर रहा था जीरो नेगेटिव को एज, यहाँ पे अगर x जीरो की तरफ जाएगा तो h की वैल्यू भी जीरो की तरफ जाएगी, यानी h भी अप्रोच करेगा जीरो को। अब यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें मिल जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। ये वाली लिमिट चेंज हो चुकी है h अप्रोचेस टू जीरो में, और x की वैल्यू हमें यहां से मिली। x को हमने पुट किया था जीरो माइनस एच यानी माइनस एच, तो यहां से x की वैल्यू हमें मिल गई माइनस एच और नीचे x की जगह आ जाएगा माइनस एच का मॉड और आगे माइनस एच का स्क्वायर। और यहां से हमें मिल जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर है माइनस एच और मॉड के अंदर अगर माइनस हो तो वो खत्म हो जाता है, तो यहां से हमें मिल जाएगा मॉड एच प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और साथ में एच स्क्वायर है। अब यहां से हमें क्या मिलेगा? अब यहां से हमें मिल जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर आया माइनस एच, अब नीचे मॉड एच है। मॉड फंक्शन की दो वैल्यूज होती है, या तो इसकी वैल्यू होती है एच जब एच जीरो या जीरो से बड़ा हो, एक इसकी वैल्यू होती है माइनस एच अगर एच जीरो से छोटा हो। मॉड फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया जाता है। अब अगर इस केस में बात करें तो इस केस में एच हमने लिया था जीरो से बड़ा, यानी मॉड एच की वैल्यू हमारी रहेगी एच। तो यहाँ पे मॉड एच की जगह हम लिखेंगे एच प्लस आगे एच स्क्वेयर। अब अगर एच को मैं जीरो पुट करूं, ऊपर जीरो आ जाएगा नीचे भी जीरो आएगा, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म मिल जाएगी जहां पे हमें प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर माइनस एच था, नीचे से एच कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा वन प्लस एच, ये वाला एच इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमें मिलेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस वन अपॉन वन प्लस एच। अब हम इस एच को जीरो पुट कर देंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस जीरो और यहां से वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस वन, यानी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन के इक्वल होगी। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो आगे चलते हैं। राइट हैंड लिमिट which is equal to limit
x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव, पॉजिटिव लगाया जाता है राइट हैंड लिमिट को डिनोट करने के लिए। आगे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास थी x अपॉन मॉड x प्लस एक्स स्क्वेयर। अब इस बार क्या होगा, इस बार हम जीरो को अप्रोच करेंगे राइट वाली साइड से, यानी इन नंबर्स के होते हुए हम जीरो की तरफ आएंगे। ये नंबर जीरो से बड़े नंबर है, इसीलिए इस बार हम पुट करेंगे x को जीरो प्लस एच, और ये जो h है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो h नेगेटिव नंबर हुआ तो यहाँ पे जैसे हम ले सकते हैं जीरो में ऐड करेंगे -1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -1, यानी लेफ्ट साइड वाला नंबर हमें मिल जाएगा। जबकि हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब हमें राइट साइड के नंबर्स के थ्रू आना है जीरो की तरफ, इसलिए ये नंबर हमारा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। देयरफॉर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x अप्रोच कर रहा था जीरो पॉजिटिव को, एज h किसको अप्रोच करेगा, अगर यहाँ पे x जीरो की तरफ जाएगा तो h की वैल्यू भी फिर जीरो की तरफ जाएगी, यानी h भी अप्रोच करेगा जीरो को। तो यहां से हमें मिल जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, x की वैल्यू इस बार है जीरो प्लस एच यानी h, तो x की जगह हम रखेंगे h, नीचे आ जाएगा मॉड h, और यहाँ पे आगे आ जाएगा एच स्क्वेयर, विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर आएगा h मॉड h, क्योंकि h हमारा जीरो से बड़ा नंबर है तो मॉड h की वैल्यू रहती है h, और आगे आएगा एच स्क्वेयर। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे भी 0/0 फॉर्म है, उसको टैकल करने के लिए हम नीचे से h कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा 1 प्लस एच, h से h कैंसिल होगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो 1/1 प्लस एच। अब h को जीरो रख देंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 1/1 प्लस जीरो, जो कि इक्वल होगी 1 के। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमें -1 मिली थी, राइट हैंड लिमिट हमें 1 मिल गई, दोनों इक्वल नहीं आई, तो यहां से हम बोलेंगे देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ x, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, implies लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास थी x अपॉन मॉड x प्लस एक्स स्क्वेयर, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट, और यही हमसे पूछा था। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन इज शो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई टू secant x माइनस tan x डिवाइडेड बाई पाई बाई टू माइनस x इक्वल टू 1/2। हमें यह बताना है कि इस फंक्शन की लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई टू पे 1/2 के इक्वल है, यानी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जब लिमिट एग्जिस्ट करती है इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे इक्वल है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं x को सीधा सीधा पाई बाई टू रख दूं, सीकेंट x होता है 1 अपॉन कॉस एक्स के इक्वल, और कॉस पाई बाई टू होता है जीरो, तो यहां से हमें मिल जाएगा 1/0 माइनस टेन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एक्स की जगह पाई बाई टू रखेंगे, साइन पाई बाई टू होता है 1, कॉस पाई बाई टू होता है जीरो, तो वहां से भी हमें 1/0 मिलेगा, और नीचे x की जगह पाई बाई टू रखेंगे तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू हमें जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट करके हमें आंसर नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो मैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट इसकी फाइंड करूंगा, और राइट हैंड लिमिट के लिए हम पुट करते हैं x को, हमें बेसिकली पाई बाई टू को अप्रोच करना है, और हम पाई बाई टू को अप्रोच करेंगे राइट साइड से, यानी इन नंबर्स के थ्रू, तो इसीलिए हम x को पुट करेंगे यहाँ पे पाई बाई टू प्लस एच, और ये जो h है वो जीरो से बड़ा नंबर होता है, क्योंकि अगर हम जीरो से छोटा नंबर लेंगे तो हम यहाँ पे इस साइड पहुंच जाएंगे, जबकि हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, तो h को जीरो से बड़ा नंबर रखना पड़ेगा। देयरफॉर अगर x अप्रोच कर रहा था पाई बाई टू को, तो h किसको अप्रोच करेगा, यहाँ पे x अगर पाई बाई टू की तरफ जाएगा, तो मान लो इसकी जगह हमने पाई बाई टू रख दिया, ये वाला पाई बाई टू इस तरफ आएगा, तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, यानी वहां से हमें जीरो मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि h फिर जीरो को अप्रोच करेगा, यहां से h अप्रोच करेगा जीरो को। देयरफॉर
ये वाली जो लिमिट है वो हमें किसके इक्वल मिल जाएगी? ये लिमिट हमें इक्वल मिल जाएगी लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो सिकेंट ऑफ x की जगह, यहाँ पे x की जगह पे इसकी वैल्यू हम रख देंगे पाई बाई टू प्लस एच, पाई बाई टू प्लस एच। आगे माइनस टेन ऑफ पाई बाई टू प्लस एच डिवाइडेड बाई पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस एच। अब आगे चलते हैं और यहां से हमें मिल जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। अब यहाँ पे ये वाला एंगल बाई एक्सिस का एंगल है, और जब बाई एक्सिस का एंगल यहाँ पे होता है, जैसे अगर साइन 90 प्लस थीटा की बात हम करते हैं तो वो इक्वल होता है कॉस थीटा के, यानी साइन चेंज होता है यहाँ पे कॉस में, सीकेंट चेंज होता है कोसिकेंट में, टेन चेंज होता है कॉट में। तो यहाँ पे सीकेंट पाई बाई टू प्लस एच है, सीकेंट चेंज होगा कोसिकेंट में, तो यहाँ से हमें मिलेगा कोसिकेंट एच। और टेन चेंज होता है कॉट में, तो यहां से हमें मिल जाएगा कॉट एच। और नीचे हमारे पास आएगा पाई बाई टू से, जब माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा पाई बाई टू कैंसिल होगा, और इस माइनस से आगे आ जाएगा माइनस एच। अब हम जानते हैं कि चार क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यहां पे सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पे हम 90 डिग्री पाई बाई टू में कुछ ऐड कर रहे थे, पाई बाई टू यहाँ पे होता है, पाई बाई टू में कुछ ऐड करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। अब सेकंड में क्योंकि साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सीकेंट था, सीकेंट सेकंड में नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और टेन भी सेकंड में नेगेटिव होता है, इस वजह से एक माइनस आएगा, और एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, यहां से हमें क्या मिलेगा? लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। ऊपर से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, माइनस जब कॉमन आएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, कोसिकेंट h, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉट ऑफ h। और जो माइनस हमने कॉमन निकाला है वो माइनस इस वाले माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा h। अब इसके बाद यहां से आगे हमें क्या मिलेगा? अब यहाँ पे हमारे पास कोसिकेंट और कॉट है, इनको हम चेंज कर देते हैं साइन और कॉस में, ताकि थोड़ा सा और इजी हो जाए। तो कोसिकेंट हमारा होता है साइन का ऑपोजिट, कोसिकेंट एच की वैल्यू होगी साइन एच, वन अपॉन साइन एच, माइनस कॉट होता है कॉस एच अपॉन साइन एच, डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास आ जाएगा एच। अब यहां से आगे हमें क्या मिलेगा? यहां से आगे हमें मिल जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। ऊपर साइन एच एलसीएम आ जाएगा, साइन एच, और यहां पे आ जाएगा वन माइनस कॉस एच डिवाइडेड बाई एच। अब यहां से हमें मिल जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस कॉस ऑफ एच डिवाइडेड बाई एच इंटू साइन ऑफ एच। क्योंकि मेन बटा ये वाला है, तो ये वाला साइन नीचे चला जाएगा मेन बटा के नीचे। अब यहां से आगे हमें क्या मिलता है? लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस कॉस ऑफ एच डिवाइडेड बाई, जब भी यहाँ पे साइन आपको दिखे या फिर टेन दिखे, क्योंकि हमें पता होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट वन होती है, या फिर अगर यहाँ पे टेन हो तो टेन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट भी एक्स अप्रोचेस टू जीरो पे वन होती है। तो जब भी साइन या टेन यहाँ पे दिखे तो हम क्या करते हैं? साइन एच के नीचे एक एच लगा देते हैं, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं एच स्क्वेयर कर दूंगा, ताकि कैंसिल होके हमारे पास यही एच आए। अब इस वाले की लिमिट हमारी वन होती है, तो यहां से आगे हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस कॉस ऑफ एच डिवाइडेड बाई एच स्क्वेयर। इसकी लिमिट हमारी वन के इक्वल है। अब लिमिट वाले क्वेश्चन में अगर आपको वन माइनस कॉस टू एक्स कहीं दिखे, तो इसमें हम फॉर्मूला हमेशा यूज करते हैं, ये इक्वल होता है टू साइन स्क्वेयर एक्स के। अगर यहाँ पे एंगल टू एक्स हो तो आगे एंगल इसका हाफ यानी एक्स रह जाता है, और अगर यहाँ पे वन माइनस कॉस एक्स हो तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है टू साइन स्क्वेयर
एंगल यहाँ पे x है, आगे एंगल रह जाएगा x का हाफ यानी x/2। तो यहाँ पे जैसे मेरे को 1 माइनस कॉस एच दिखा, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। इसकी वैल्यू होती है 2 sin² h/2 के इक्वल, और नीचे हमारा आएगा h²। अब यहां से आगे हमें क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे 2 है, ऊपर साइन h/2 का होल स्क्वायर है। इस वाले स्क्वायर को हम बाहर लिख सकते हैं। और नीचे हम क्या करेंगे, नीचे मैं अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे h/2 है, तो नीचे भी मैं h/2 बनाऊंगा। अब यहाँ पे एच स्क्वायर था तो ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया। ये नीचे वाले 2 का स्क्वायर अपनी मर्जी से मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो यहाँ पे मैं इसको बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, क्योंकि नीचे 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होके वही हमारे पास आएगा जो हमारे पास था। अब यहाँ से आगे मैं क्या करूंगा, इस वाले 2 से ये 4 कैंसिल हुआ तो हमें मिल गया 1/2। आगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h/2, और नीचे हमारे पास है h/2, दोनों की पावर 2 थी, ऊपर भी पावर 2 थी, नीचे भी पावर 2 थी, तो मैंने यहाँ पे पावर कॉमन ले ली। तो यहां से हमें मिल गया साइन h/2 अपॉन h/2 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, अब अगर यहाँ पे एंगल में h/2 है, नीचे भी h/2 है, तो इसकी लिमिट अप्रोचेस टू 0 पे 1 होती है, तो इसकी लिमिट हमारी 1 आ जाएगी, तो यहां से हमें मिल जाएगा 1/2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1/2। और यही हमें शो करना था कि इस फंक्शन की लिमिट 1/2 के इक्वल है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन इज एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन हमारे पास दे रखा है ये, एट x इक्वल टू 0। इन केस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी स्टेट द काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एग्जामिन करनी है। कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है किसी पॉइंट पे, अगर उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो, यानी लिमिट एग्जिस्ट हो, और वो फर्दर इक्वल हो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। जैसे हमें जीरो पे चेक करनी है, तो अगर जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो पे राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो, और वो फर्दर इक्वल हो एफ ऑफ जीरो के, तब हम कहेंगे कि जीरो पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो यही तीन चीजें हम यहाँ पे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ जीरो। फिर हम देखेंगे कि क्या ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन हमारे पास फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 0 अगर x इक्वल टू 0 है। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने कहा था कि कभी भी अगर हमें 1 माइनस कॉस 2x दिख जाए तो वहां पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं। जो फॉर्मूला हमने किया था वो इक्वल था 2 sin² x के। 1 माइनस कॉस 2x इक्वल होता है 2 sin² x के, और डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा x, और यहां से हमें मिलेगा x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 x इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहां से हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 का अंडर रूट है तो अंडर रूट 2 बाहर, sin² x का अंडर रूट है। हम जानते हैं कि x² का अंडर रूट जो होता है वो मॉड x के इक्वल होता है, x के इक्वल नहीं होता है। हम डायरेक्टली इसको यहां से कैंसिल नहीं कर सकते हैं जब तक हमें ये ना पता हो कि अंदर जो x है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। x² के अंडर रूट की वैल्यू होती है मॉड ऑफ x। तो यहाँ पे sin² x है, इसका अंडर रूट है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास रहेगी मॉड ऑफ साइन x, और नीचे डिवाइडेड बाई x, x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ x इक्वल टू 0। अब यहां से आगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ एट x इक्वल टू 0 हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लेफ्ट साइड। लेफ्ट और राइट दोनों के लिए फंक्शन एक ही है यहाँ पे, तो फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 2 मॉड ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई x। अब हमें पता है जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हम पुट करेंगे x को
0 माइनस एच, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में हमें जाना है और एच रहेगा 0 से बड़ा। देयरफॉर एक्स अप्रोच कर रहा था 0 नेगेटिव को, एज एच किसको अप्रोच करेगा? अगर ये एक्स 0 की तरफ जाएगा तो एच भी 0 की तरफ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा एच अप्रोचेस टू 0। तो ये वाली लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट टू मॉड ऑफ साइन ऑफ, अब x की वैल्यू हमारे पास है माइनस एच के इक्वल, तो यहां पे आ जाएगा माइनस एच और नीचे x की जगह माइनस एच। अब इसके बाद यहां से हमें क्या मिलेगा? विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट टू मॉड ऑफ, अब हम जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे जो ये माइनस है ये बाहर आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ माइनस साइन ऑफ एच डिवाइडेड बाई माइनस एच। और इसके बाद हमें यहां से मिलेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट टू, अब मॉड के अंदर अगर माइनस हो वो खत्म हो जाता है, तो यहां से हमें मिलेगा साइन ऑफ एच डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एच, विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट टू। अब यहाँ पे जो h है वो 0 के नेबरहुड में 0 से बड़ा नंबर होता है, तो 0 के नेबरहुड में 0 से बड़ा नंबर अगर है तो उस पे साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, इसीलिए मॉड ऑफ साइन एच का आंसर यहाँ पे हमें मिल जाएगा साइन एच। और नीचे हमारे पास है माइनस एच, साइन एच अपॉन एच की लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 पे 1 होती है, तो इसकी लिमिट 1 आ जाएगी, तो यहां से हमें मिलेगा माइनस ये वाला और ऊपर रूट टू, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी माइनस रूट टू के इक्वल आएगी। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव और फंक्शन हमारे पास था अंडर रूट टू मॉड ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। इस केस में हम पुट करेंगे x को, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो राइट साइड से 0 की तरफ आना है, इसीलिए हम पुट करेंगे 0 प्लस एच, राइट साइड वाला नंबर h रहना चाहिए 0 से बड़ा। देयरफॉर x अप्रोच कर रहा था 0 पॉजिटिव को, एज h किसको अप्रोच करेगा? अगर x 0 की तरफ जाएगा तो h भी 0 की तरफ जाएगा, तो h अप्रोच करेगा 0 को, तो यहां से आपको मिल जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 रूट टू मॉड ऑफ साइन, यहाँ पे x की वैल्यू h के इक्वल है इस बार, तो यहाँ पे h आ जाएगा, नीचे भी h आएगा, और यहां से मिलेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट टू मॉड ऑफ साइन h की वैल्यू होती है साइन ऑफ h के इक्वल, क्योंकि h 0 के नेबरहुड का पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए वहां पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, और नीचे h आ गया, इसकी लिमिट यहाँ पे 1 रहती है, तो यहां से आंसर हमें मिलेगा अंडर रूट टू। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी थी माइनस रूट टू और राइट हैंड लिमिट हमारी आई रूट टू। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए थी, वो फर्दर इक्वल होनी चाहिए थी एफ ऑफ 0। तो यहां से आगे हम लिखेंगे देयर फोर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 left side fx is not equal to limit x approaches to 0 right side fx. Therefore, function fx is not continuous. Continuous नहीं होगा, continuous at x equal to 0 पे, यानी 0 पे इस फंक्शन की डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। अब ये डिसकॉन्टिन्यूटी कौन से टाइप की है? क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा था कि अगर डिसकॉन्टिन्यूटी आती है तो हमें बताना है कि कौन से काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। डिसकॉन्टिन्यूटी तीन तरह की होती है। अब मैंने कहा आपको कि कॉन्टिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आनी चाहिए, और वो फर्दर इक्वल होनी चाहिए उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। अगर मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, लेकिन वो आगे इक्वल नहीं है एफ ऑफ ए के, तो ये डिसकॉन्टिन्यूटी हुई। इस डिसकॉन्टिन्यूटी को कहा जाता है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। इसको हम रिमूव कर सकते हैं एफ ऑफ ए को नई वैल्यू देकर।
अगर मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं आती है तो इस केस में होती है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, क्योंकि इस क्वेश्चन में थी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई थी। और अगर या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी या फिर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो उस केस में हम कहते हैं कि डिसकंटिन्यूटी होती है सेकंड काइंड की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड discontinuity is of फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी इस क्वेश्चन में थी। अब आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में हमें इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है x अप्रोचेस टू जीरो पे। तो अगर मैं x को सीधा सीधा जीरो पुट कर दूंगा, यहां पे जीरो पुट करूंगा तो यहां से हमें मिल जाएगा वन, माइनस यहां पे जीरो पुट कर दूंगा, यहां से हमें मिल जाएगा वन, नीचे साइन इनवर्स जीरो, साइन इनवर्स जीरो होता है जीरो, यानी यहाँ पे जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन जाएगी, जो कि प्रॉब्लम है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो ये साइन इनवर्स एक्स है ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसे पुट कर दूंगा साइन इनवर्स एक्स को नए वेरिएबल थीटा में। दोनों साइड अगर मैं साइन ऑपरेट करूं तो यहां से साइन इंटू साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक्स, दूसरी तरफ साइन आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी साइन थीटा के इक्वल। अब क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमने थीटा में चेंज कर दिया है, लिमिट पहले एक्स अप्रोचेस टू जीरो थी, अब लिमिट हमें थीटा में चाहिए। तो व्हेन एक्स अप्रोचेस टू जीरो, दिस इंप्लाइज थीटा किसको अप्रोच करेगा? अगर एक्स यहाँ पे जीरो की तरफ जाएगा, जीरो मान के इसको चलो, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू जीरो मिलेगी। साइन थीटा की वैल्यू जीरो होती है थीटा इक्वल टू जीरो पे, यानी थीटा भी फिर अप्रोच करेगा जीरो को। तो यहाँ पे ये वाली जो लिमिट है वो किसके इक्वल आ जाएगी? ये लिमिट इक्वल आ जाएगी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो अंडर रूट वन प्लस एक्स की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे साइन थीटा, यहाँ पे आ गया साइन थीटा माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। अब आगे चलते हैं, क्योंकि नीचे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमारे पास है थीटा के इक्वल। अब हम जानते हैं कि साइन टू थीटा जो होता है वो इक्वल होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा के। अगर यहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, क्योंकि जब एंगल टू थीटा था आगे एंगल उसका हाफ रह गया, अब एंगल थीटा है तो आगे वैल्यू मिल जाएगी टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। यहाँ पे जो साइन थीटा है इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू यूज करूंगा, तो इसे फिलहाल मैं यहां से मिटा देता हूं। तो यहां से हमें मिल जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो। अब इसे हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। वन को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा बाई टू, क्योंकि साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा बाई टू इक्वल होता है वन के। प्लस ये जो साइन थीटा है इसकी जगह वो वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे जिसकी वैल्यू थी टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, इसके इक्वल। माइनस आगे यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां पे लिख देता हूं उसे, इस वाले वन को भी हम लिख देंगे साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा बाई टू, आगे माइनस है, और साइन थीटा की जगह हम लिख देंगे टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज करता हूं, और इसके नीचे हमारे पास था डिवाइडेड बाई थीटा। अब यहां से आगे हमें क्या मिलेगा, अब इसके बाद हमें यहां से मिल जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो। ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इसे मैं लिख दूंगा साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, माइनस आगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो उसे मैं लिख सकता हूं, आपकी मर्जी है, आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, या फिर कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। मैं यहां पे लिखूंगा कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, क्योंकि इससे एक फायदा होगा,
क्योंकि कॉस कॉस कैंसिल हो जाएंगे और हमें साइन में ही टर्म्स मिलेगी, जो कि इजी होती है थोड़ी सी लिमिट के केस में सॉल्व करने के लिए। तो आगे चलते हैं। अब यहां से हमें मिल जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो। अब यहाँ पे इसके स्क्वायर का अंडर रूट है, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू, माइनस अब यहां से कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू हमें मिलेगा। बाहर वाले माइनस की वजह से ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू नेगेटिव प्लस साइन थीटा बाई टू, और नीचे है हमारे पास थीटा। यहां से कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा और आगे हमें मिलेगा विच इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाई टू यानी टू साइन थीटा बाई टू, और नीचे हमारे पास है थीटा। इस थीटा को मैं लिख सकता हूं थीटा बाई टू मल्टीप्लाइड विद टू। तो यहां से हमें मिल जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, ये टू कैंसिल, और यहां से मिला साइन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई थीटा बाई टू, और ये वाली लिमिट हमारे पास इक्वल होती है वन के। तो यहां से हमें आंसर मिल जाएगा वन। ये थे कुछ एक क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू।